अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपको शक्करकंदी पकाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, जिसके लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है, ना आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत होगी, ना आपको इसको पानी के अंदर उबालने की ज़रूरत है, ना पानी की स्टीम देने की ज़रूरत है, और ना ही इसको हम भट्टी के अंदर भी नहीं पकाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होगा और शक्करकंदी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और टाइम भी दोस्तों कम लगेगा। और दूसरा, इसके साथ एक इमली की मज़ेदार चटनी भी आपको बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, जो कि शक्करकंदी की जान है। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह देखकर आपको मज़ा आएगा और ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश होगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें 2 किलो मैंने ली है शक्करकंदी। सबसे पहले अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद आपने या तो लोहे की कोई कढ़ाई आपने ले लेनी है, या कढ़ाई ना हो तो ये काम आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर लोहे के अलावा कोई दूसरी कढ़ाई लेंगे फिर दोस्तों उसके अंदर ये जल जाएगी, यानी कि कढ़ाई आपकी जल जाएगी, शक्करकंदी फिर भी नहीं जलेगी। तो अच्छी तरीके से कढ़ाई को ऑयल लगाने के बाद शक्करकंदी को आपने अच्छी तरीके से ऑयल लगा के इसके ऊपर कवर कर देना है। और कवर इस हिसाब से करना है कि इसमें से जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। तो 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। थोड़ी सी आंच को आपने तेज़ रखना है ताकि स्टीम इसके अंदर बने। चलें दोस्तों, शक्करकंदी तो हमने रख दी है पकने के लिए। अब बनाते हैं चटनी। 4 से 5 चम्मच ले लें इमली के, उसकी गुठलियाँ निकाल के सिर्फ पल्प आपने लेना है। आधा कप आपने लेना है चीनी का, यानी कि 90 ग्राम 100 ग्राम के करीब चीनी होनी चाहिए। और जैसे ही चीनी के अंदर उबाल आ जाएगा फिर आपने इसके अंदर कुछ मसाले हैं वो ऐड करने हैं। सबसे पहले चिली फ्लेक्स आधा चम्मच इसमें शामिल करना है, कुटी हुई मिर्चें जिसको कहते हैं। नमक हस्बे जायका मैं आधा चम्मच ले रहा हूँ। आमचूर पाउडर आपने लेना है, वो वाला लेना है जिसके अंदर नमक मिक्स नहीं होता, जो सिर्फ आमचूर पाउडर होता है। सौंफ ले लेनी है आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। बस ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको थोड़ी सी देर आपने पकाना है, 1 मिनट से भी कम। 1 चम्मच आपने ले लेना है कॉर्नफ्लोर का और उसको पानी के अंदर हल कर लेना है। जैसे 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको पका लेंगे, थोड़े से मसाले पक जाएंगे। कॉर्नफ्लोर उठाना है और इसके अंदर डाल देना है पानी में हल करके। एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालना है, दूसरे हाथ से आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद कोई 3 से 4 मिनट तक आप इसको और पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए और चटनी आपकी थोड़ी सी थिकनेस में आ जाए। जब इस कंडीशन में चटनी आ जाएगी आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखें, लुक देखें और यकीन करें बहुत मज़ेदार चटनी बनेगी आपकी। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और आपको दिखाता हूँ शक्करकंदी। 15 से 18 मिनट रखने के बाद दोस्तों जैसे ही आप कवर हटाएंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शक्करकंदी कैसी बनी है। इस तरीके से इसको चेक करें, ये देखें। और थोड़ा सा इसको मैं ज़रा ठंडा करता हूँ फिर आपको इसको छील के दिखाता हूँ। चूल्हे से उतार लेते हैं नीचे। तो ये देखें दोस्तों, शक्करकंदी ठंडी हो गई है। अब इसकी जो स्किन है इसको रिमूव करके कटिंग करके थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला लगाएं। और यकीन करें अगर आप इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ इसको खाएंगे ना आपको मज़ा आएगा, आपके बच्चों को मज़ा आएगा। तो इस सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई आपने करना है और इस तरीके से आपने शक्करकंदी ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह बहुत नेक्स्ट लेवल की शक्करकंदी बनती है। और अगर आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा इसको क्रिस्पी या ज़्यादा आपको इसका जो पानी वो ड्राई करना हो तो आप इसको इस तरह से स्टीम से पकाने के बाद थोड़ा सा चूल्हे पर रख के ना आप इसको थोड़ा सा और यानी कि पका भी सकते हैं, सेक भी दिलवा सकते हैं आग पे रख के भी, तो वो तरीका भी ठीक होता है। तो इस तरह से चटनी इसके ऊपर अप्लाई करें और ये देखें मज़ेदार हमारी शक्करकंदी तैयार हो गई है। मैं अभी इसको टेस्ट करने लगा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।